बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर आपके साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जेली वज़ीर आज़म फार्म 47 के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वहाँ उन्होंने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की और कुछ मुआहदों के ऊपर साइन भी किए या मुआहदे किए। वहाँ पे आर्मी चीफ एक बॉक्स के ज़रिए अमेरिका के सदर को पाकिस्तान के ख़जानों के सैंपल पेश कर रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है, किस तरह चल रहा है, कैसे हो रहा है? पाकिस्तान एक 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क, इतना बड़ा मुल्क जो ख़जानों से भरा हुआ है। वहाँ पे एक आर्मी चीफ जिनका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना और आवाम की हिफाजत करना है, वो भी जेली वज़ीर आज़म के साथ वहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह आप उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखें, खुशियाँ देखें, ऐसे पता चल रहा है कि जैसे कोई बच्चे किसी स्वीट शॉप के अंदर घुस आए हों कि वो ये भी स्वीट मैंने लेनी है, जैसे पहली दफ़ा को खिलौनों की दुकान में घुस आए हैं। वो ये उनकी खुशी की इंतहा है। लेकिन बात यह है कि बेशक ये वज़ीर आज़म फार्म 47 के जेली वज़ीर आज़म है, लेकिन वो वहाँ पे पेश हुए हैं पाकिस्तान के अवाम के वज़ीर आज़म के तौर पर। हमें देखना होगा कि मुआहदा क्या हुआ है, पाकिस्तान ने क्या उसके बदले में लेना है और देना क्या है। क्या पाकिस्तान कोई बराए फ़रोख्त मुल्क है? क्या पाकिस्तान के अवाम को बराए फ़रोख्त है जब किसी का जी चाहे? वैसे तो हमारे आर्मी के चीफ और उनके नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, अगर आपका सियासत से लेना देना नहीं है तो पाकिस्तान के ख़जाने किसी को पेश करने का भी आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। बाहर वो जो बॉक्स पेश किया गया या जो मुआहदा हुआ, वो ऐसा तो नहीं कि चांदी के वर्क के दरमियान उसके ऊपर चांदी के वर्क लगाकर कोई मुआहदा इनके साथ किया गया है। लेकिन मुआहदा करना अवाम का काम है। सवाल तो बनता है कि क्या पाकिस्तान के फार्म 47 के वज़ीर आज़म ने अवाम को इत्मीनान में लिया? जैसी भी बेशक जेली पार्लियामेंट है, क्या पार्लियामेंट से पहले कोई मुशावरत की गई? अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनके साथ कोई मुआहदा पेश किया, कि कोई बात की इससे पहले या इस मुलाकात में, इनका काम बनता था ये कहते मैं अपनी अवाम के पास जाऊंगा और हम अपनी अवाम से बात करेंगे। देखें, बेशक जेली तरीके से लोग मुंतही होकर असेंबली के अंदर पहुंचे, लेकिन वो अपने अपने इलाकों के जेली नुमाइंदे तो हैं, तो उनको सामने पेश करते, वो अपनी अवाम से पूछते कि क्या ये चांदी के वर्क के दरमियान में जो मुआहदा है, जो लपेट कर दिखाया गया है, इसके पाकिस्तान को कोई आने वाले नस्लों को कोई नुकसान तो नहीं? क्या पाकिस्तान की जो बुनियादी हैसियत है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हुआ है कि हम फ़लस्तीन को जब तक फ़लस्तीनों की रियासत को तस्लीम नहीं की जाता, हम कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी के अवाम को अंधेरे में रखकर कोई समझौता किया जा रहा है। लगता तो ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ या दोनों कई अमेरिका बादर के पास गए थे कि एक को एक्सटेंशन मिल जाएगी और दूसरे को सनद मिल जाएगी, इमरान खान को सिर्फ अंदर रखना है, हमें माई बाप लगा रहने दो इसी तरह। तो क्या मुआहदा हुआ है? क्या इसमें बात है? क्यों ये गए हैं? कैसे ये गए हैं? अवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और इसके पीछे नुकसान क्या होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान कोई दोबारा किसी और मुल्क की जंग लड़ेगा? क्या बेगराम एयरपोर्ट का कोई मुआहदा है? और क्या
دبے لفظوں میں یا لپیٹ لپوٹ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی معاہدہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستانی عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کا کام تھا سب سے پہلے، ابھی بھی آپ عوام کے سامنے ساری باتیں رکھیں، ان کو بتائیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو کیا کیا چیزیں پیش کی، کیا معاہدہ پیش کیا، اور عوام کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ معاہدہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کیا پاکستان جو بتایا جا رہا ہے کہ 21 نکات کے اوپر مبنی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، جس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں یا مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک شامل ہیں، کیا پاکستان اپنی فوج وہاں پہ بھیجے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لپیٹ لپوٹ کے چاندی سونے کے ورقوں کے درمیان آپ کو ایک خوبصورت سی شکل بنا کے پیش کر دی گئی ہے ایک جادوگر کی طرح تھے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ ایک الوژن ہے، یہ نظر کا دھوکہ نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ معاہدہ نظر کا دھوکہ ہو۔ خدا کے لیے پاکستانی عوام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، اور سب سے پہلے جو حقیقی وزیر اعظم ہے، جو 8 فروری 2026 کے الیکشن کا حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو نکالیں، اس کو بتائیں مائی باپ یہ معاہدہ میں کرنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ ہے سچا عاشق رسول اور محب وطن، سچا پاکستانی۔ اس کو آپ سائیڈ لائن پہ رکھ کر، قید میں رکھ کر، آپ کو جعلی قسم کے جو سمجھوتے کر رہے ہیں، جو معاہدے کر رہے ہیں، جو 21 نکات کے اوپر مبنی، یہ آپ ظلم کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ کیا ہم ملک کو گروی تو نہیں رکھ رہے؟ کیا ہم اپنی ساورنٹی کو اور اسلام کو، مذہب کو تو نہیں بیچ رہے؟ یہ سب چیزیں، بہت سے سوالات ہیں، بہت سے سوالات اٹھیں گے بھی، اور آنے والے دنوں میں مزید سوالات آئیں گے۔ آپ کو ابھی سے عقل کے ناخن لینے ہوں گے، اور ان کے سوالات کو کلیئر کرنے کے لیے عوام کے سامنے وہ معاہدہ لے کے آنا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔